नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है। संसद में हुआ है हमला। जी हां, लोकसभा का मंजर दबोचने में जुटे थे सांसद। जूते से स्प्रे निकाल युवक ने फैला दिया, धुआं कर दिया। पूरे संसद में जमकर हुआ विरोध। मोदी सरकार के खिलाफ लगाए तानाशाही के खिलाफ नारे। कहा तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार के खिलाफ नाराज थे छात्रों ने किया संसद पर हमला। जी हां, भीषण अटैक 2001 की याद जो है वो ताज़ा हो चुकी है। हालांकि इसमें कि किसी हताहत होने की खबर निकल के आई नहीं, लेकिन पूरे देश भर में चर्चा। दूसरी खबर में आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज। आखिरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल हुआ शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन लगने लगा है झटका। बताएंगे आखिर कैसे नाराज हुए हैं खास करके दो नेता। शिवराज और वसुंधरा के तेवर जो है वो और सख्त बताए जा रहे हैं। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों लोकसभा का मंजर। हमने आपको बताया कैसे धुआं हो गया। अगली खबर निकल के आई जम्मू कश्मीर के मसले पर भड़के फारूक अब्दुल्ला। मुस्लिम देशों के साथ साथ कश्मीर पर बोला बड़ा बयान। बोले जहन्नम में जाए कश्मीर, नहीं है कोई मतलब। आने वाले समय में सरकार स्थायी नहीं रहेगी, फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सरकार जो है वो एक तरीके से सरकार मैनेज करती है सुप्रीम कोर्ट में। इशारों में उन्होंने ये कही बड़ी बात है, ये भी हम आपको बताएंगे। और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक क्या भूचाल मचा है, शिवराज आखिर क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमास भारत ने एक बार फिर से गाजा का किया समर्थन, यूएन में पास किया है प्रस्ताव। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है। आखिरकार संसद के भीतर ही नहीं बाहर भी मचा बवाल। कुल 4 लोग गिरफ्तार एक ही समय पर, दोनों घटना से उठे सवाल। दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से 22 साल बाद आज संसद की यादें ताजा हो गई हैं। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी के दिन आज ही एक बार फिर बड़ी घटना होने से बच गए। दरअसल संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक न सिर्फ भीतर हुई बल्कि संसद के बाहर भी ऐसी ही बड़ी घटना हुई। यहाँ पर जहां लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 शख्स बीजेपी सांसद के विजिटर पास पर संसद में आए थे। दीर्घा से कूदे शख्स सदन के अंदर कूड़ा और कुछ गैस सरीखे चीजें स्प्रे कर रहे थे। इनके कूदते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान सांसदों ने दोनों लोगों को पकड़ा। इसके बाद उन्हें सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। एक आरोपी का नाम सागर, दूसरे का नाम मनोरंजन बताया जा रहा है। आपको बता दें वहीं इस दौरान संसद के बाहर यानी ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर 2 प्रदर्शनकारी, एक पुरुष और एक महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जो रंग बिरंगा धुआं छोड़ने वाली सामग्री के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों को पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई, जहां उन्होंने पूछताछ की और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अमोल सिंधे और नीलम बताए गए। तो लगातार दोनों जगहों पर जो है वो इस तरीके के अटैक हुए। और इस खास करके अटैक या फिर हम कहें कि ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी सरकार का जोरदार विरोध कर रहे थे। महिला छात्रा का कहना है कि सरकार जिस तरीके से सरकार ने हमें नौकरियां नहीं दे रही हैं, तानाशाही कर रही है। मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे इन युवकों ने कहा कि तानाशाही बंद करो। तानाशाही के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, ये भी वो कहते हुए दिखाई दिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो संसद के बाहर जो है वो जोरदार तरीके से हंगामा हुआ और सरकार के खिलाफ जो है वो हमला बोला है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। आखिरकार बिग ब्रेकिंग, जहां मध्य प्रदेश में जो है वो मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं मोहन यादव। 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी ली शपथ, लेकिन शिवराज सरकार का दिखा अलग ही अंदाज। मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव और 2 उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ला को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री राजधानी के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया और भव्य समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उसके बाद उन दस्तावेजों पर दस्तखत किए जो शपथ के बाद उन्हें सौंपे गए थे। शपथ लेते ही यादव को राज्यपाल पटेल और प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज का रुख बेरुखी वाला दिखा। शिवराज के मुख्यमंत्री से उन्हें हटा दिया गया है, उनका एक अलग अंदाज जी दिखा। मीडिया से बातचीत नहीं किए थे और उन्होंने कहा है कि हमारी विदाई का वक्त है, अच्छी बात है। यानी एक तरीके से जो है वो अभी भी शिवराज के मन में कुछ ऐसी बातें ही चल रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई आर्टिकल 370 पर बड़ा बयान। जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर। फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर 200 साल वाली भविष्यवाणी कर दी। दरअसल पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा है कि केंद्र का समर्थन करने वाली सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुच्छेद 370 पर अंतिम फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि हम आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट था जिनके 3 जज थे जिसने अनुच्छेद 370 को स्थायी माना था। क्या ये अभी भी कायम है? कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा।
हम किसी दिन अदालत जाएंगे और फिर हमें देखेंगे कि फैसला क्या होगा। सरकारें जो हैं वो कोर्ट को जो है वो प्रेशराइज करती हैं। ये चीज़ें उन्होंने कहा है, स्पष्ट उदाहरण देते हुए कहा है कि आने वाले समय में सरकार बदलेगी, सत्ता बदलेगा, सुप्रीम कोर्ट बदलेगा, फैसला भी बदलेगा। हम पूरी तरीके से आशाजनक हैं और उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से लागू होगा। तो ये चीज़ें जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट, बड़ी अपडेट निकल के आई आखिरकार। अलग थलग पड़ गया है अमेरिका। 153 से ज़्यादा देशों ने गाजा का किया समर्थन। अमेरिका में पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है इजराइल और अमेरिका। जी 153 देशों ने किया है समर्थन। दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, जहां आखिरकार इजराइल और हमास युद्ध में यूएन महासभा में युद्ध विराम प्रस्ताव पारित हो गया है। भारत ने फिलहाल अपना रुख बदलते हुए गाजा के समर्थन में मतदान किया और कहा है कि हम सीज फायर के समर्थन में हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्धग्रस्त गाजा में युद्ध विराम के आह्वान वाले प्रस्ताव में पक्ष में भारी संख्या में मतदान हुआ है। जी हाँ, लगभग 153 देशों ने जो है वो मतदान में पक्ष में किया है। 23 देशों ने खुद को मतदान से दूर रखा, वहीं 10 देशों ने विरोध में मतदान किया है। विरोध करने वालों में इजराइल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शामिल है। सऊदी अरब के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत अब्दुल अजीज अल वासिल ने मतदान के दौरान कहा है कि हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उस मसौदा प्रस्ताव का समर्थन किया जिसे भारी बहुमत से अपनाया गया है और ये इस संकल्प को लागू करने के आह्वान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को दर्शाता है। यह मतदान ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल पर गाजा पर महीनों से चल रहे हमले को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। इस युद्ध में अब तक 18,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। वहीं गाजा के 23 लाख लोगों में से करीब 80% लोग विस्थापित हो चुके हैं। अल्जीरिया, बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और फ़लस्तीन द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव में गाजा में तत्काल मानवीय युद्ध विराम की मांग की गई है और अपनी मांग दोहराई गई है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो ये 153 देशों ने पक्ष में मतदान किया है और एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका जो ये कहता है कि हम सुपर पावर है, दुनिया को अपने देशों के पक्ष में ला दें, लेकिन फिलहाल छोटे से गाजा जैसे देश जो कि देश भी नहीं है, हमास जो अपने देश के लड़ रहा है, तो उसमें समझिए कैसे 153 देशों ने इस बात को माना कि इजराइल दोषी है और तत्काल सीज फायर करना चाहिए। इस बात को समझिए, 153 देशों की वोटिंग का मतलब यह है कि गाजा का समर्थन और अलग थलग पड़ चुका है अमेरिका और हमास। इसको आप एक छोटे रूप में नहीं ले सकते। 153 देशों ने किया है गाजा का समर्थन और इसके आने वाले समय में एक बहुत इजराइल को परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं 153 देशों का किसी मुद्दे पर होना और उसके बावजूद भी सीज फायर ना होना, केवल अमेरिका लगातार वीटो लगा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सीधे तौर पर तानाशाही है अमेरिका की। और अब अमेरिका यही कारण है कि अरब देशों में अपनी विश्वसनीयता खो दे रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर अब नहीं बचा है तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। एक और अपडेट, हमारे साथ युद्ध के बीच हिजबुल्लाह के हमले से परेशान हो चुका है इजराइल। 6 और रॉकेट से दागे किए हमले। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, IDF फोर्सेस पर एक बार फिर लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ने लेबनान के उत्तरी लेबनान से ताबड़तोड़ तरीके से 6 रॉकेट दागे, जिसमें इजरायली सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है, तोपखानों में आग लग गई है। इसी बीच जो है संयुक्त राज्य अमेरिका रिपोर्ट से चिंतित है, जिसमें इजराइल ने अक्टूबर और दक्षिणी लेबनान में किए गए हमलों में अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए सफ़ेद फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल किया था। लगातार आपको बता दें, अमेरिका ही सफ़ेद फास्फोरस हथियार इस्तेमाल करता है और जब उस हथियार को यूज कर लेते हैं, समझिए, जब उस हथियार को यूज कर लिया जाता है तो फिर भाई साहब ये कहते हैं कि हमने जो दिया था आपने यूज कैसे कर लिया लेबनान पर। तो इस तरीके से अमेरिका की दोगलीपंथी नहीं थे, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है और यही कारण हमारे साथ युद्ध चल रहे। हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, अल कासम ब्रिगेड ने जबलिया में, जी हाँ, खान यूनिस के जबलिया में चल रहे भीषण आमने सामने युद्ध में यहूदी सेना पर घात लगा किया हमला। 15 यहूदी सैनिकों को उतारे मौत के घाट। दरअसल आपको बता दें, कताइब में अल कासम मुजाहिदीन ने जबलिया में यहूदी सेना पर घात लगाकर भीषण अटैक किया, जिनमें 15 यहूदी सैनिकों को मार दिया गया है। आपको बता दें, ये बेहद खतरनाक सिचुएशन रही, क्योंकि अब अल कासम ब्रिगेड ने जिस तेजी के साथ जिस
तेजी के साथ ये अटैक किया है। 15 यहूदी सैनिकों को मारे जाने का मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल-कासम ब्रिगेड ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि मौत का बदला मौत होगा। अगर इजरायली सैनिक हवाई हमले कर रही है तो फिर ग्राउंड ऑपरेशन में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में जो है वो जबलिया में यहूदी सेना ने घात लगाकर भीषण अटैक किया और 15 यहूदी सैनिकों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया है। एक और अपडेट निकल के आई, तेजी से घट रही अरब जगत में अमेरिका की विश्वसनीयता। गाजा युद्ध के कारण बहुत से क्षेत्रीय विशेषकर अरब देशों के लोग अमेरिका से घृणा करने लगे हैं। गाजा युद्ध में अवैध जर्नी शासन के समर्थन करने के कारण अरब देशों में अमेरिका के साथ खराब हो रही सर्वेक्षण बताते हैं कि अरब जगत का जनमत अमेरिका से दूर होता रहा है। इजराइल का खुला समर्थन करने के कारण अरब देशों में अमेरिका की नकारात्मक छवि बनती जा रही है। इराक, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान और फलस्तीन में कराए गए नए सर्वेक्षणों में ये नतीजा निकल कर आया है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो यह अमेरिका की अपनी विश्वसनीयता खो रहा और संयुक्त और जो एक तरीके से विश्वगुरु था वो भी हट रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई, फिलहाल यूएन में इजराइल ने कहा हमें चाहिए याह सिनवार को दे दो, कर देंगे सीज फायर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को गाजा में युद्ध विराम की मांग करते एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिनमें 153 देशों ने इसका समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का विरोध करते इजरायली दूत ने कहा है कि स्थायी युद्ध विराम तभी होगा जब फलस्तीन समूह हमास अपने हथियार सौंप देगा। इजरायली दूत गिलार्ड एर्दन ने महासभा को बताया है कि आप वास्तविक युद्ध विराम चाहते हैं तो गाजा में हमास कार्यकर्ताओं को कॉल करें और यह सिनवार के लिए पूछें। उन्हें बताएं कि जब हमास अपने हथियार डाल देगा, आत्मसमर्पण कर देगा और सभी बंधकों को रिहा कर देगा, तब वास्तविक युद्ध विराम होगा जो हमेशा के लिए रहेगा। यह सिनवार हमेशा के लिए हमास के गाजा पट्टी के नेता है और इजराइल ने घोषणा की है कि उन्हें पकड़ना उनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। एर्दोगान ने यह सिनवार के ऑफिस के फोन नंबर को दर्शाने वाला एक चिन्ह भी दिखाया है और महासभा के सदस्यों से कहा है कि अगर वे वास्तव में युद्ध विराम की परवाह करते हैं तो उन्हें फ़ोन कॉल करें और याह सिनवार का पता बताएं या याह सिनवार को हमें सौंपें, हमास के लड़ाकों। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो उनका कहना है, जबकि ये चीज़ें कतई नहीं होने वाली है, इजराइल चाहे जितना भी खेला कर दे। अगली एक और अपडेट निकल के, जंग में बर्बाद हुआ रशिया वैसे ही बर्बाद होगा इजराइल। 3 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, 18 साल पीछे भी हुआ, यूएस रिपोर्ट में दावा। जहां दरअसल इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने करीब 1.5 साल पहले रूस ने यूक्रेन के साथ जंग शुरू किया था, जो अभी भी जारी है, लेकिन दोनों पक्षों को जंग से काफ़ी नुकसान हुआ है। 24 फरवरी 2022 को रशिया और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग को 2 साल पूरे होने वाले हैं। लगातार बारूदी बौछार की वजह से शहर के शहर खंडार बन गए हैं, बेगुनाह लाखों लोगों का खून बह रहा है, लेकिन दोनों मुल्कों की जंगी सनक कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने रशिया को लेकर बड़ा दावा किया और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग ने रूस को 18 साल पीछे ढकेल दिया है। रशिया